अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह ताला की बहुत सारी रहमत होगी। आज की वीडियो में मैंने आप सब लोगों को डांटना है। बड़ी ठीक ठाक आप लोगों की धुलाई होनी है। मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है। उसकी वजह ये है कि आप लोगों का रवैया ज़हनी मरीज़ों के साथ बहुत बुरा होता है। जो जब तक कोई ज़हनी मरीज़ अपने लिए और मुआशरे के लिए नुकसान न देना शुरू हो जाए, ज़ाहिरी तौर पे जो आपको नज़र भी आना शुरू हो जाए, फिर जाकर आप लोगों को एहसास होता है कि इसको हेल्प की ज़रूरत है। अगर आपके इर्द-गिर्द कोई नींद की कमी का शिकार है, कोई ऐसे दुःख में मुब्तला है जिससे उससे निकला ही नहीं जा रहा, कोई बहुत ज़्यादा रोता है, किसी को खुशी का एहसास नहीं होता, कोई एक ही काम को बार-बार दोहराता है और उसको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती, बेचैनी, एंग्ज़ायटी, ज़हनी इंतशार, कंसंट्रेशन नहीं हो पाती। इन चीज़ों को तो आप लोग लेबल कर देते हैं ना कि भाई ये बंदा नाशुक्रा है, ये बंदा अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रहा है। बड़े आराम से आप लोग लेबल करते हैं कि ये बंदा अपनी काहली सुस्ती को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग तो अपने पास ये डायग्नोसिस भी झाड़ते रहते हैं कि ये डिपेंडेंट पर्सनैलिटी टाइप पर्सन है। वही अपनी ज़िम्मेदारियों से भागता है, चाहता है कि इसको कोई काम ना कहा जाए। वैसे ही सड़ियल सा बंदा है, लेकिन उसके पीछे बहुत गहरे दुःख होते हैं। ऐसी गिरह लगी होती हैं जिनको खुलने की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे मुआशरे का रवैया ज़हनी अमराज के साथ, मेंटल हेल्थ के साथ इतना बुरा है कि जब तक वो बंदा ट्रीटमेंट के लिए पहुंचता है तो मेडिसिन्स के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी ही नहीं रहती। और जो होता है कि थेरेपिस्ट के साथ बात करना या मशवरा करना या आप नए बिहेवियर्स कैसे सीखते हैं, पुराने बिहेवियर्स को कैसे ख़त्म करते हैं, इनको तो समझ ही नहीं जाता कि ये इसकी ज़रूरत भी किसी को होगी। तानों से, बातों से, तंज से उनको बहुत ज़्यादा लेट डाउन किया जाता है। उनको स्टिमुलेट नहीं किया जाता, उनकी हेल्प नहीं की जाती। अगर कोई हेल्प के लिए पुकार भी रहा हो तो कहा जाता है कि इस मसले का क्या हल है? तुम्हारे पास औलाद भी है, तुम्हारे पास रोज़गार भी है, खुशियाँ नहीं हैं। कुछ लोग तो तौबा इस्तग़फ़ार ऐसी-ऐसी बातें करते हैं पेशेंट्स के साथ कि उनको कहते हैं कि तुम हो ही नाशुक्रे, ये दीन से दूरी है, नमाज़ ना पढ़ने का नतीजा है। सीधा-साधा कहा जाता है कि नमाज़ पढ़ने वालों को कभी डिप्रेशन नहीं होता। नहीं, जैसे आप देखें, अगर आप ये क्यों नहीं कहते कि कैंसर जिनको होता है, नमाज़ पढ़ने वाले को कैंसर नहीं होता या नमाज़ पढ़ने वाले को ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता, शुगर नहीं हो सकती, जो अल्लाह से डरता है उसको ये नहीं हो सकता। ज़हनी अमराज के साथ आपकी इस बीमारी के साथ वो भी उन मरीज़ों को भी उतनी ही हेल्प की और उतनी ही अटेंशन की ज़रूरत होती है जो जिस्मानी मरीज़ों को होती है। तौबा इस्तग़फ़ार, उनको ये कहकर लेट डाउन किया जाता है कि तुम लोगों का ईमान कमज़ोर है, अल्लाह पे भरोसा नहीं है। अगर जो खौफ में मुब्तला होते हैं लोग, उनके सामने उनको ईंट भी दीवार नज़र आ रही होती है। ये उनका नफ्सियाती मर्ज़ है, उसको आप ईमान की कमज़ोरी के साथ मत जोड़ें। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और वो इतने दुखी होते हैं और वो खुलकर रोते हैं। वो कहते हैं कि हम पूरी रात हम नवाफिल पढ़ते हैं, हम सालों से ये काम कर रहे हैं, हम रोज़े रखते हैं, हम अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं, हमें कोई पता नहीं है हमने क्या गुनाह किया हुआ है, लेकिन हमारी पकड़ हुई है। जबकि ये बात नहीं होती, वो ज़हनी अमराज में मुब्तला होते हैं। तो दूसरों को प्लीज़ इस तरह के ताने ना दिया करें, उनकी हेल्प किया करें, उनको बताएं कि उनको ज़हनी प्रॉब्लम का मसला है, इससे पहले कि ये मज़ीद बढ़े इसकी हेल्प की जाए। ख़वातीन के साथ तो बहुत बुरा, मर्दों के साथ भी होता है और ख़वातीन के साथ तो बहुत बुरा होता है। अब नाम तो लोगों ने सुनना शुरू कर दिया है कि पोस्टपार्टम और पार्टम जो है वो डिप्रेशन होता है, वरना अभी भी लेकिन ख़वातीन को यही कहा जाता है कि अल्लाह ने तुम्हें औलाद दी है, तुम इतनी नाशुक्री हो। सेम जो है वो फादर्स के साथ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ज़िम्मेदारियाँ सोसाइटी की, हर बंदा इतना मजबूत नहीं होता,
اس کو مضبوط بننے کے لیے کچھ لوگوں کو اسکل سیکھنے پڑتے ہیں تو ان کی ہیلپ کیا کریں. اس کو آپ اللہ سے دوری، دین سے دوری، ناشکرا ہونا، لیزی پرسن ہونا یا ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کے نام مت دیا کریں. تو اپنے رویوں پر غور کریں. آپ کا اپنا رویہ کیسا ہے؟ اگر آپ کو کوئی نظر آتا ہے جس کو ہیلپ کی ضرورت ہے اور صرف بات چیت ہیلپ نہیں کر پا رہی، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس پہ آپ کیا لیبل لگاتے ہیں؟ یا آپ اس کی ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ کو تھیراپی لینی چاہیے، آپ کو کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے؟ غور کریں آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے. کیا آپ بھی کسی اور کو یہ بات کہتے ہیں کہ وہ ناشکرا ہے، ایمان کی کمزوری میں مبتلا ہے، یا نماز بھی نہیں پڑھتا ہے اس لیے اس کو ڈپریشن ہوا ہے؟ اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں اور خوف خدا کریں. جو سائیکولوجیکل پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو بہت اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ لوگوں کے جو کمنٹس ہوتے ہیں، آپ لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں، رشتہ داروں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں کی، اس طرح کے کمنٹس آپ لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہوتا اور آپ کی وہ نیت بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ بہت گہرے وار کر جاتی ہیں ان پر، جس کی وجہ سے وہ وقت پر اپنا علاج نہیں کروا پاتے اور بیماری جو ہے وہ جڑیں پکڑتی جاتی ہے اور فرق نہیں پڑتا. غور کیجیے گا میری بات پر. آپ کے کمنٹ سے مجھے پتہ چلے گا کہ کیا آپ ایسا کرتے ہیں، کیا آپ کو نظر آتے ہیں سوسائٹی کے یہ رویے. اگر آپ کو نظر آتے ہیں تو آپ آج سے آپ اپنا کنٹریبیوشن کیسے کریں گے؟ کیا آپ لوگوں کو یہی کہیں گے کہ تمہارا ایمان کمزور ہے اس لیے تمہیں بیماری ہو گئی ہے، چاہے وہ ذہنی ہو چاہے وہ جسمانی ہو؟ نہیں، یہ والی حرکت نہ کریں. اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیں، اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو اگر آپ اچھا بناتے رہتے ہیں تو آپ کو اپنے رویے چینج کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کے ارد گرد کا ماحول بھی چینج ہوگا اور آپ کو زیادہ اچھا فیل بھی ہوگا. تو بس میں نے آج یہی بات کرنی تھی. مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا یہ باتیں، مجھے پیشنٹس کی باتوں سن کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ وہ کس اذیت سے گزرتے ہیں، اور ایک آدھ سیشن لینے کے بعد لوگ ان کو باقی سیشن لینے بھی نہیں دے رہے ہوتے، کیونکہ لوگوں کی نظر میں یہ چیز تو اہم ہے ہی نہیں. نہ کریں یہ حرکت. اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اپنی سوسائٹی کا خیال رکھیں. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.